अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज की जो नशिस्त है इसमें कुछ ज़रा मामूल से हटकर मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं और वो गुफ्तगू है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी सियासत के हवाले से और उनकी सियासत ने जो रुख इख्तियार किया हुआ है, जिस तरह से वो जलसों के अंदर तकारीर कर रहे हैं और उनकी अपनी तकारीर के साथ साथ जो उनके हामी, उनके सपोर्टर जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं, उस रवैये का जो बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। और इसमें बहुत आज की गुफ्तगू में एक दो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, इत्तलात हैं, ख़बरें हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एक मुलाकात हुई मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ। पंजाब में उनके हवाले से बात चल रही है कि वो गवर्नर पंजाब आ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर पंजाब का ओहदा हो ना हो, लेकिन मखदूम साहब की शख्सियत जो है वो इस हवाले से एक बड़ी मोतबर और एक बड़ी हैवी वेट हैं वो पंजाब की सियासत के हवाले से। बड़ी उनकी कदर की जाती है, उन्हें हर हवाले से, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, उनकी अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी हो या दूसरी पार्टीज़ हो, हर जगह उन्हें एक बड़ी इज़्ज़त एहतराम से देखा जाता है। आज उनसे मुलाकात तो हुई और मुलाकात तो इस हवाले से हुई कि उन्हें मुबारकबाद दें कि जनाब गवर्नर बन रहे हैं। तो सूबे के गवर्नर साहब बनना जो है एक बहुत बड़ी बात है और वैसे भी उनके घर के तरफ जो है काफ़ी लोगों का एक रुझान है, देखा जियाले जौक दर जौक आ रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते पकड़े हुए हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन गवर्नर साहब एक जो है वो मखदूम साहब जो है एक बड़ी मैच्योर ठहरी हुई शख्सियत, एक ठहराव है उनकी शख्सियत के अंदर, वो बड़े अपनी जगह पर मुतमिन से बैठे हुए। लेकिन जो उनसे बैठक हुई, जो उनसे गुफ्तगू हुई, उसमें वो खासे परेशान थे। परेशान इस हवाले से थे और ख़ास तौर पर इमरान ख़ान की पॉलिटिक्स को लेकर। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि मैंने कहा जी कि अगर वो कह रहे थे कि मतलब ये कि बड़ी गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिक्स हो रही है और अगर वो हुकूमत से अलग हो गए हैं तो इसमें एक बड़े ग्रेस दिखानी चाहिए और एक दूसरे का जो है मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। और अगर आप अपोजिशन में हैं तो जो हुकूमती बेंचेस पर हैं उनको बर्दाश्त करना चाहिए, और अगर हुकूमत में है तो अपोजिशन के अंदर जो अपोजिशन का वजूद को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन इमरान ख़ान, जिनका बहरहाल एक कदकाठ बन गया है, उनकी एक अपनी फॉलोइंग है और बहुत बड़ी है, पॉपुलर वो हैं, लेकिन जिस बात पर वो परेशान थे, मुतफक्कत थे, मैं समझता हूँ कि शायद वो मेरे ख़यालात के नज़दीक थी उनकी फ़ीलिंग, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही है। वो ये कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी का इतना बड़ा हुजम जब हो जाए और उसके बाद आप उसको ज़िम्मेदारी के साथ लेकर ना चलें, तो ये एक जो है बहरहाल एक फ़िक्रमंदी की बात है। तो उनका जो है मुख्तसरन उनका ये कहना था कि ये एक अच्छी बात है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बनना किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो एक तीसरी कुव्वत के तौर पर उभरना, वैसे भी मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर उसका बनना, उसका वजूद में आना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। सोसाइटी का ऐसे समझे कि वो एक आगे बढ़ रही है, सोसाइटी जमूद का शिकार नहीं है, ठहरा हुआ पानी नहीं है, वो उधर एक चलता बहता दरिया है। तो ये एक ज़िंदगी की अलामत है। ये इसमें इस हवाले से पीटीआई का वजूद जो है वो एक नेमत से कम नहीं है कि एक नई पार्टी बनी, लेकिन वो पार्टी रुख क्या इख्तियार कर रही है, यानी एक इंतहा पसंदी की जो सियासत है, जिसमें आप सियासी रवैयों को बिल्कुल दूर फेंक दें और अदम बर्दाश्त का रवैया कि अपने अलावा किसी को भी आप ना जो है बर्दाश्त कर सकें, किसी के वजूद को तस्लीम ना करें। ये एक ऐसा रवैया होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को एक फाशिस्ट पार्टी की तरफ जो है वो उसका रुख मोड़ देता है और एक इंतहा पसंद जो है वो पार्टी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। यानी यहीं पर हम जो है वो बाज़-औक़ात ये ख्वाहिश करते रहते हैं कि जो ऐसी पार्टीज़ जो इंतहा पसंदाना सियासत करते हैं उनके ऊपर बैन भी लगते हैं, पाबंदियाँ लगती हैं। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर वही लिबादा वो ओढ़ ले कि अगर उस तरफ वो उसके रुझान हो जाए, उसका स्टाइल वो हो जाए, तो ये एक आपकी सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए ये बहुत
जो है वो अच्छा शगुन नहीं होता। तो ये एक उनका कंसर्न था और बड़ा जायज़ कंसर्न था। फिर उसके साथ मुझे जो अदरवाइज़ जो बातें जो पता चल रही हैं, जो जिस किस्म के और जो वाक़यात हो रहे हैं, उनको भी अगर मिलाकर देखें तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। मसलन अगर हम पंजाब की सूरत हाल लें तो पंजाब के अंदर जिस तरह से एक डेडलॉक पैदा हो गया है, सो हर जगह से तो उन्होंने गवर्नर अपने उठा लिए, KPK से भी, सिंध से भी, बलूचिस्तान के गवर्नर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो गवर्नर उमर सरफराज चीमा जो है वो बदस्तूर मौजूद हैं। और पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है वो जिस कदर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और मुतनाज़ा बना दिया गया, उसमें जो वाक़यात हुए हफ्ते के रोज़ वो इंतहाई शर्मनाक वाक़यात थे पंजाब असम्बली के अंदर। और ये आलम जो है आ गया है और ये हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं पंजाब के अंदर और मुल्क के अंदर कि जहां इंतकाल इक़्तिदार है ना ही होना कि एक चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, तो उस इलेक्शन को जिस कदर मुतशद्दद बना दिया गया और इतना इस कदर खौफनाक वाक़यात हुए वहाँ पर, वो ये बहुत ही हमारी सियासत के लिए, हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो पंजाब के अंदर तो एक डेडलॉक है इस वक्त। गवर्नर पंजाब जो है वो नए मुंतखब चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो अदालत ने जिस डिप्टी स्पीकर को प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर तैनात किया था कि डिप्टी स्पीकर साहब आप ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, उनकी जो रिपोर्ट है जो उन्होंने भेजी गवर्नर को कि आज के इलेक्शन के अंदर जो है हमजा शहबाज इतने वोट लेकर ये इलेक्ट हो गए हैं, उस डिप्टी स्पीकर की रिपोर्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उनके नीचे जो सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट है उसको वो लेकर वो उसके ऊपर सवालात गवर्नर ने उठाए हैं। और अभी तक 3 रोज़ गुजर गए हैं चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हुए, लेकिन पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर का हलफ नहीं हो पा रहा। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है, एक बड़ी नई बात है। कोई और वजूहत हो सकती हैं कि गवर्नर मौजूद नहीं है या चीफ मिनिस्टर की मसरूफियात हैं, कोई और वजूहत, लेकिन एक तनाज़े की शक्ल में इस तरह से इसका डिले होना ये बहुत एक अलार्मिंग है और एक ख़तरनाक बात है। सो एक तो ये डेडलॉक हो गया। दूसरा, जो इमरान खान साहब के जो जलसे हैं वो उनके अंदर एक तो उनकी अपनी जो लैंग्वेज है, जो जिस तरह से वो ख़ुद जो इदारों के हवाले से, अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से जो एक इल्ज़ामात को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं वो जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो इदारों के हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, अल-अमान अल-हफ़ीज़, ये तो मेरा ख़्याल है कि हमारे इदारों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी पार्टी जिनके बारे में उन्हें ख़ुद ये इल्ज़ाम जो है अपने सर लेना पड़ा कि ये किंग्स पार्टी है, ये सिलेक्टेड है, ये इनका जो है होम मेड पार्टी है। सो ये सारे इल्ज़ाम लेने के बावजूद अब उस पार्टी की तरफ से उन्हें जिस किस्म की एक कैंपेन का सामना है, ये बहुत ही खौफनाक है। और इसके दौरान जो है वो खान साहब के बारे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तोशा खाना का जो जिस तरह से रेफरेंस आ रहा है, देखिए बहुत ही अफसोसनाक है। यानी इमरान खान के बारे में ये बातें इसलिए ज़्यादा ज़ोर से सामने आती हैं कि उस शख्स ने जो तकारीर की और उन्होंने जिस किस्म के मयार जो हैं वो सेट कर दिए थे कि एक ईमानदार साले क़यादत किस तरह की होनी चाहिए, और ईमानदारी के और गुड गवर्नेंस के जो भाषण दिए थे जलसों के अंदर, उन चीज़ों को लेकर जब वो ख़ुद राज सिंहासन पर बैठे हैं तो वहाँ पर पता ये चला कि जनाब ये काम कोई इतना आसान नहीं है। अब जो ख़बर है वो ये है कि तोशा खाना का जो मामला है उसमें से जो अशिया उन्होंने ख़रीदी, ख़ास तौर पर वो घड़ी जो वहाँ से ख़रीदी और फिर बाहर जाकर बेची, और फिर और भी चीज़ें जो वहाँ से लेकर उन्होंने बेची और उससे जेब खर्ची चलाई, पता नहीं क्या हुआ, ये सारे का सारा जो है एक बड़ा भरपूर किस्म का रेफरेंस आ रहा है। और ये देखें कि जो ऐसा किस्मत का चक्कर ऐसा होता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है कि इमरान खान, जो ज़राए का ये कहना है, जो ख़बर है वो ये है कि इमरान खान अब फिर उसी मनी ट्रेल के चक्कर में अदालतों के सामने रूबरू उनके वो जाएंगे, जिस मनी ट्रेल की बुनियाद पर उन्होंने नवाज़ शरीफ को रुसवा करके इक़्तिदार से निकाला था। और आज तक नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, और अब इमरान खान कहते हैं कि मेरा कसूर क्या था। अब ये मेरा कसूर क्या है,
ये कसूर जो है ये चीचों की मलियाँ कब तक बन जाएगा। और ये देखें फिर आने वाले दिनों में जो रेफरेंस बनेगा इसमें फिर वही बात है। बड़ी इसके अंदर जो नुक्ते उठाए गए हैं वो बड़े टेक्निकल हैं। वो ये हैं कि खान साहब ने अगर वो कोई 1.5-2 करोड़ का अगर वो घड़ी ख़रीदी है तो वो 1.5-2 करोड़ उनके पास कहाँ से आए, पहले तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जो उनकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनके अंदर आमदनी वो तो नहीं ये जाहिर कर रही कि उनका कोई ज़रिया आमदन है कि इतने पैसे कहाँ से आए। पहले तो ये कि वो जो तोहफ़ा जो उन्होंने ख़रीदा उस ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, वो ले जाकर कहाँ बेचा, वो रसीदें लानी पड़ेंगी। अब रसीदें कहते सी कड्डो रसीदें, अब खान साहब को रसीदें निकाल कर दिखानी पड़ेंगी। और फिर वो पैसा जो बाहर बेचकर पैसे हासिल किए गए वो पैसा कहाँ गया, क्या वो वापस पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आया तो किस चैनल से आया, किस तरीके से आया, बाय हैंड लेके आए या बैंकिंग चैनल से कैसे आया, और वो पैसा अब कहाँ खर्च हुआ। ये मनी ट्रेल तो फिर अब खान साहब की बारी है। ये मनी ट्रेल ये सिर्फ अभी एक केस है जिसका जो है वो अभी जिक्र सुनने में आ रहा है कि ये केस तैयार हो रहा है और इसमें उन्हें अदालतों के चक्कर जो हैं, और जब अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो वो ये अभी मखदूम साहब से जो बात हो रही थी उन्होंने कहा कि ये तो इमरान खान को जो है अगर इनके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी बात हुई तो हमने तो ये सारे अदालतों के चक्कर और जेलें ये वो पीपल्स पार्टी ने तो सब कुछ देखा हुआ है। अगर इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई ऐसी शख्सियत जिसने सियासत की ये सख्तियाँ नहीं देखी तो वो एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। वो कहते तो हैं कि मेरी 22 साल की 25 साल की सियासी जद्दोजहद है, लेकिन वो सियासी जद्दोजहद जो है वो ज़मान पार्क में बैठ कर ही है, इधर उधर जो है वो हल्ले गुल्ले में ही है। कोई ऐसी नहीं है स्ट्रगल कि जिसके ऊपर सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हों। तो उन्हें जब ये केसेस बनेंगे तो हमें याद है अभी तक कि बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जब केसेस बने थे तो ऐसा बेनज़ीर भुट्टो ने दौर देखा कि एक ही तारीख में सुबह के वक्त कराची की अदालत में पेशी है तो 1 बजे लाहौर की हाई कोर्ट पे केस लगा हुआ है, 2 बजे पिंडी की अदालत में केस लगा हुआ है। तो वो एक ही दिन में वो खातून 3 शहरों में जाती थी और किस तरह से जाती थी, बच्चे उसकी गोद में होते थे और वो जेलें भुगतती थी और वो अदालतें भुगतती थी। और ये सियासत के अंदर इस किस्म के हालात जो हैं ये इनका सामना करना पड़ता है। और अभी खान साहब ने उनको अभी तक ये गर्म हवा अभी उनकी तरफ आई नहीं है। तो देखना यही है कि क्या खान साहब अपना ये जो नैरेटिव है इसको किस हद तक लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि बहादुर इंसान है, चले लेकर इसका बोझ उठाए, और लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें ये बड़ा कठिन रास्ता है। अब देखना यही है कि वो किस हद तक अपना ये बयानियाँ इसको मज़ीद आवाम के अंदर लेकर जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि वो ये सिर्फ अब उनका बयानिया नहीं रहा, अब ये वो पब्लिक के अंदर वो फैला चुके हैं। अब इस सारी चीज़ को समेटना कैसे है, महदूद कैसे करना है, संभालना कैसे है, ये होती है असल में लीडरशिप। लीडरशिप का ये काम होता है कि वो अपनी जो फॉलोइंग है, अपने जो कारकुन हैं, उनको राइट ट्रैक के ऊपर रखे। ये तमाम चीज़ें समझाने के बावजूद राइट ट्रैक के ऊपर रखे। सो ये बात बता देना जो है वो बहुत आसान होता है, उसको बाद में संभालना जो होता है वो मुश्किल होता है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मखदूम अहमद महमूद के खदशात जो हैं क्या वो दुरुस्त साबित होते हैं, और वो भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ना ये खदशात दुरुस्त साबित हों। अपना ख्याल रखिए, आइंदा व्लॉग में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।